Hello bachcho, let's see this question. This question says 3s 4p orbitals have same number of radial knot. किसी भी ऑर्बिटल के लिए रेडियल नॉट निकालने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1 की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज नंबर ऑफ रेडियल नोट्स जिन्हें सरफेस नोट्स भी कहा जाता है, नंबर ऑफ रेडियल नोट्स आर इक्वल n माइनस एल माइनस 1 और n यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। n रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। l रिप्रेजेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये सब शेल की शेप को रिप्रेजेंट करता है। शेप ऑफ सब शेल। गिवन वैल्यू l के लिए अगर वैल्यू 0 है तो ये रिप्रेजेंट करता है s सबशेल को, और l वैल्यू अगर 1 है तो ये रिप्रेजेंट करता है p सबसेल को। l वैल्यू 2 है तो ये d सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, और l वैल्यू अगर 3 है तो ये f सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। गिवन क्वेश्चन में ऑर्बिटल्स हैं 3s एंड 4p। 3s ऑर्बिटल के लिए 3 वैल्यू सेल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, मतलब इसके लिए n इक्वल है 3 और s सबसेल के लिए l वैल्यू 0 होती है। इसी तरह 4p ऑर्बिटल के लिए n वैल्यू है 4 और p सबसेल के लिए l वैल्यू होती है 1। सो यह n और l वैल्यू पुट करके हम दोनों ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल नोट्स का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोट्स फॉर 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल के लिए n वैल्यू 3 है, l वैल्यू 0 है, -1, तो ये नंबर आ जाता है 2। 2s से रिलेटेड रेडियल नोट्स है 2। इसी तरह 4p नंबर ऑफ रेडियल नोट्स फॉर 4p ऑर्बिटल, ये होगा 4 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल 2। तो दोनों ही ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोट का नंबर क्या है, एक जैसा है। इसके लिए भी 2 है 3s के लिए, और 4p के लिए भी 2 है। सो नंबर ऑफ रेडियल नोट्स फॉर द 3s and 4p orbitals have same, which is 2. Hope you understood it well. Best of luck.